हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जितना भी पढ़ा दिए हैं आप लोगों को संधि चैप्टर। तो संधि का आज जो है टेस्ट लेने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना पूरा टेस्ट जो है ना शुरू से अंत तक देंगे और कोई भी आज जो है ना अनयूजुअल जो है ना कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, अननेसेसरी कमेंट नहीं करेंगे और सिर्फ जो है ना आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा किसका कितना सही हो रहा है ये आप लोग मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि जो है ना हम आपको जो है ना पूरा संधि पढ़ा चुके हैं, स्वर जो है ना संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग थोड़ा सा बचा हुआ है वो हम बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए संधि आज स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छा लगे आप लोगों को जो ना टेस्ट लगाने में, क्योंकि जो ना यदि जो अच्छा से पढ़े हैं तो आज देखिए कितना धुआं धुआं कर देंगे हर जो ना क्वेश्चन को। तो आप लोग देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए अन्न और अधिकार की संधि से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में बता दें कि ये जो बीपीएससी वाला जो एग्ज़ाम हुआ अभी टीआरई यदि हम 3.0 देखें, ठीक है ना, जो टीचर वाला एग्ज़ाम हुआ, तो सबसे पहला यदि सवाल देखें तो उसमें यही था, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ना इसको देखिए और जो ना ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को और बताइए कौन सा ऑप्शन जो है ना सही होगा। अन्न प्लस अधिकार से कौन सा जो है ना शब्द बनेगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन जो है ना रहा ये आप लोगों के लिए। ओहो, ये तो जो है ना मिस्टेक हो गया। अच्छा चलिए, तो पर भी जो है ना आप लोग देखिए आंसर आप लोगों को दिख गया होगा ना। तो अन्न जोड़ अधिकार से क्या बनेगा, तो ये याद रखना मैक्सिमम जो है ना गलती हो जाता है अनाधिकार से, ठीक है। ये अनाधिकार नहीं बनेगा बल्कि अन जो है ना अनधिकार बनेगा, अनधिकार। तो ये याद रखना, पहला तो चीटिंग हो गया है कि नहीं, क्योंकि ये आंसर आप लोगों को दिख गया। तो चलिए नेक्स्ट बार नहीं दिखेगा। तो पहला का आंसर जो है ना ए जो भी जो है ना सोच रहे थे वो बिल्कुल गलत था और डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और टोटल क्वेश्चन का संख्या 30 रहेगा। 30 में से आप लोगों को जो है बताना है कि कितना सही हुआ। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी फिलहाल लाइव चैट में आप लोग जो है ना आंसर देते चलिए किसका ए किसका बी हो रहा है। ईमानदारी से देंगे और ईमानदारी से देखिए कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को जो है ना टेस्ट देने में, क्योंकि जो है ना आप लोगों को पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो चलिए जो है ना दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपरी प्लस उक्त का कौन सा संधि जो है ना रूप शुद्ध है। देखिए ये बीएड में पूछा हुआ है 2008 में, ठीक है। तो बीएड का एग्ज़ाम बता दें जो नहीं जान रहे हैं, तो जो है ना बीएड का एग्ज़ाम देने के बाद जो है ना टीचर का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। उसके बाद सीटेट पास करके जो टीचर वगैरह जो बनता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड एग्जाम में जो है ये पूछा हुआ है कि ऊपरी प्लस उक्त से कौन सा जो है ना शब्द बनेगा। तो यहाँ देखिए उपरोक्त बनेगा या ऊपर जो है ना उर्पयुक्त दिया है, उसके बाद जो है ना उपरोक्त दिया है या उपरयुक्त दिया है। तो बताइए फटाफट कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऊपरी प्लस उक्त से क्या बन जाएगा। तो जो भी आंसर जो है ना 1 नंबर कर रहे हैं, ए जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। उपरोक्त नहीं बनेगा, तो यहाँ बनेगा क्या उपरयुक्त। क्या बन जाएगा उपरयुक्त। तो ये याद रखना जो भी डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का आप लोग आंसर कीजिए, 2 का डी ऐसे करके आंसर लिखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ईमानदारी से आप लोग बताइए किसका कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराधीन का कौन सा संधि विच्छेद शुद्ध है। पराधीन यदि देखें तो ऑप्शन दिया है परा जोड़ अधीन, दूसरा दिया पर जोड़ अधीन, तीसरा दिया पर जोड़ आधीन, चौथा दिया परा जोड़ अधीन। तो क्या हो जाएगा, तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पराधीन का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा। ये भी देखिए बीएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट, जो पर जोड़ अधीन कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आप लोगों को कई बार बताएं। देखिए ये भी जो ना सेकंड ग्रेड का जो टीचर का एग्ज़ाम है 2014 में हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ है कि अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है। तो फटाफट बताइएगा ऑप्शन दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि और गुण संधि। ये आप लोगों से जो ना उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट से पढ़े होंगे वही जो ना बता सकते हैं। तो जल्द से जल्द बताइए अपेक्षा में कौन सा संधि है। तो चलिए हम जो है ना ये आप लोगों को संधि समझाते हैं। देखिए बहुत ही ट्रिकली बता रहे हैं, और यदि आप
फोकस कीजिएगा 2 मिनट, तो उसके बाद सारा जो है आंसर जो है आप लोगों का सही होगा। जो न्यू भी है वो उसके लिए भी। देखिए सबसे पहले देखिए संधि जो है ना 3 प्रकार का होता है, ठीक है। संधि यदि देखें तो ये 3 तरह का होता है, ठीक है। एक तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, ठीक है, और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। तो ये आप लोगों को बताए हुए। उसके बाद बताइए स्वर संधि जो है ये 5 तरह का होता है, ठीक है। स्वर संधि 5 तरह का होता है। अब देखिए कौन कौन होता है, तो एक होता है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि यदि हमको पहचानना है तो हम खोजेंगे कि किसी में यदि आकार का प्रयोग हुआ है, किसी में दीर्घिकार प्रयोग हुआ है, और या किसी में दीर्घुकार का प्रयोग हुआ है, तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। गुण संधि में देखिए, गुण संधि में बताए थे जिसमें जो है ना एकार आपको दिख जाए, ठीक है, जिसमें ओकार दिख जाए और जिसमें आपको री दिख जाए, मतलब कि अर दिख जाए, अर, ठीक है ना। तो ये हो जाए गुण संधि, दीर्घ गुण। और एक हो जाता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि बताए थे जहाँ आकार है, ठीक है ना, जहाँ ओकार है वहाँ औकार, जहाँ एकार है वहाँ एक जो ना ऐकार। तो जो एकार ये दिख रहा है, देखिए 1 मिनट, ये जो एकार है यहाँ डबल एकार दिखेगा, ठीक है। जहाँ ओकार है तो वहाँ आपको डबल औकार दिख जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि हो गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद 2 और बताते हैं वृद्धि संधि। एक होता है यन संधि। अब देखिए यन और अयादि संधि, इन दोनों में कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यन संधि में क्या होगा, यहाँ आपको यो और वो दिखेगा, यो और वो दिखेगा, और अयादि में भी आपको यो और वो दिखेगा। लेकिन यहाँ पर जो यो और वो है वो आधा है, क्लियर है। ये दिखेगा यो हलंत वो हलंत, यहाँ दिखेगा आपको आय, यहाँ दिखेगा आब, ठीक है। तो यहाँ ऐसे आपको दिखेगा, या तो आई दिखेगा या अब दिखेगा। तो ये याद रखना है, ये टोटल हम बता दिए। अब जो ना आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर अपेक्षा, एकार दिख रहा है हमको, एकार, तो एकार किस में जाएगा, ये जाएगा गुण संधि में, ठीक है। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल बताए थे महेश, जैसे बताए थे सुरेश, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ बता दी है, तो जो ना आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और मूल्यांकन जो कीजिएगा आप लोग ईमानदारी से जो ना कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि किसका कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है अभिजोड़ अर्थी, दूसरा है अभिजोड़ अर्थी, ये भी है। देखिए सबको पढ़ेंगे तो उसी तरह लगेगा आपको। तो अभिजोड़ अर्थी, इसमें भी अभिजोड़ अर्थी, लेकिन आकर हर्षिकार में अंतर है। तो आप बताइए कि अभ्यर्थी का जो है ना सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो जल्द से जल्द बताइए कौन आंसर कर रहे हैं सही। आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी चैटिंग नहीं करेंगे आज, कोई भी जो ना अननेसेसरी चैटिंग की उसको ब्लॉक कर देंगे हम, ठीक है ना। तो फटाफट बताइए, और सभी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, शेयर कीजिए, ठीक है। ये आपका फ़र्ज़ है, यह मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो अभ्यर्थी शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो ना कैसे हम लोग तोड़े थे कि अभ्यर्थी यहाँ जो ना देखें तो आधा भौ जो ना आधा भौ और यो है, ठीक है। तो अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थी जो बन रहा है तो यहाँ अभिजोड़ अर्थी बन रहा है, अभिजोड़ अर्थी, ठीक है। क्या बन रहा है, अभिजोड़ अर्थी। तो यहाँ देखिए अभी में हर्षिकार आएगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग पावर जिसका मजबूत होगा तो वही ये जो ना सॉल्व कर सकता है। और अर्थी में भी जो ना अ आता पहले, ठीक है। तो ये याद रखना। और थोड़ा दीर्घिकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी आंसर जो ना 4 कर रहे हो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका 5 का जो ना 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से व्यंजन संधि प्रयुक्त है। बोल रहे व्यंजन संधि किसमें, आप लोगों को व्यंजन संधि का टोटल जो कॉन्सेप्ट बता दिए थे, पार्ट 5 जो हम पढ़ाए थे, तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो व्यंजन यदि संधि देखें तो इसमें व्यंजन संधि कौन है। अब यहाँ सबसे पहले देखिए कि इत्यादि क्या है। इत्यादि यदि तोड़ते हैं हम तो इति जोड़ आदि बनता है, इति जोड़ आदि, तो ये हो जाता है इत्यादि। तो इति यहाँ हर्षिकार दीर्घिकार औकार आकार कुछ भी दिखे तो समझ जाना ये कौन सा है, ये स्वर संधि है, क्लियर रखना। तो व्यंजन संधि तो ये नहीं है। अन्यवय, अन्यवय बताए थे आपको, जहाँ वो दिखे, यहाँ आधा जो ना दिख रहा है अन्यवय यदि हम देखें तो ये जो ना किस में जाएगा, यन संधि में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यन संधि किसका है, तो ये स्वर संधि का है, तो इसीलिए अन्यवय भी जो ना स्वर संधि हो जाएगा। प्रेरणा, यहाँ आकार दिख रहा है, इसमें सीधा देख लेंगे इसमें आकार दिख रहा है, तो ये भी याद रखना है, ये कौन सा संधि हो जाएगा, ये जो ना स्वर संधि हो जाएगा। तो बचा कौन, व्यंजन संधि। तो ये व्यंजन संधि जो ना बन जाएगा, ये समझ में आएगी ना।
तो जैसे भी हम लोग देखते हैं यहाँ बीच में दो है, ठीक है ना। हम जानते हैं दो कैसे बनता है, जब वो तो रहता है ना तो तो से दो बनता है, ठीक है। कि आप लोगों को जो ना बताए थे नियम कि किसी भी जो अक्षर के बाद जो ना तो आए, ठीक है ना, तो के बाद कोई जो ना अदर स्वर आ जाता है तो वो जो ना तो का दो हो जाता है। ये व्यंजन में पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी सी कर रहे थे बिल्कुल राइट आंसर है, और जो भी जो ना अदर कर रहे थे वो बिल्कुल जो ना गलत आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुण संधि का उदाहरण। देखिए अभी जस्ट बताएं आप लोगों को गुण संधि क्या होता है, कैसा उसका जो ना पहचाने का नियम है। तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन दिया है वस्तु, स्वागत, पावक या हितैषी। तो जल्द से जल्द आंसर कीजिए। गुण संधि जो ध्यान से पढ़े होंगे उससे तो एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। गुण संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए अभी जस्ट बताएं कि गुण संधि वो होता है जिसमें जो है ना, सबसे पहले देखिए यदि हम गुण संधि में देखें तो गुण संधि में क्या होता है, एक तो एकार होता है, दूसरा एकार के बाद यदि हम देखें तो क्या हो जाता है, ओकार होता है, ये ना होता है, ओकार हो जाता है। और तीसरा अर होता है, क्या होता है, ओकार हो गया, और तीसरा अर होता है। अर कहाँ दिख रहा है, तो देखिए ये पावक में तो है नहीं, आकार है, ये स्वागत भी नहीं है, हितैषी में डबल है तो ये भी नहीं होगा, तो बचा ये कौन, यही ना। तो इसका मतलब वसरतु, वसर सर, तो यहाँ से आ रहा है ना रो, ठीक है ना, ऊपर रेफ आ रहा है, तो वसरतु मेरे हिसाब से जो है आंसर 7 का ए हो जाना चाहिए। देखिए तो ठीक है, एक इसका आंसर है, जो जो एक कर रहे थे वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि यन स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। देखिए अब यहाँ बोल रहा है कि यन से निर्मित नहीं है, तो अब जो ना यहाँ खोजना आपको कि पहले तो देख लेंगे यन कौन कौन है। तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए कौन सा हो जाएगा। यन स्वर संधि से निर्मित कौन शब्द नहीं है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए यन से कौन नहीं हो सकता। तो अभी जस्ट बताए थे यन में क्या बताए थे आपको, ठीक ना, यन में बताए कि आपको यो और वो दिखेगा, यो और वो दिखेगा, लेकिन इसमें आधा दिख जाता है। तो देखिए यहाँ पर आधा दिख रहा है ना, एक पला, ये यन संधि का उदाहरण है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी आपको वो दिखा है, लेकिन वो के ऊपर में एकार है, और एकार बताए थे ये किसका होता है, गुण का होता है। किसका होता है, गुण का। इसका मतलब जो भी आंसर बी कर रहे हैं आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए यो दिख रहा है, यहाँ भी वो दिख रहा है, ठीक है ना, आधा दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आंसर क्या हो जाएगा, स्वेच्छा। स्वेच्छा होता है स्वजोड़ इच्छा, ठीक है ना, स्वजोड़ इच्छा आ जाता है, तो यहाँ ई आ रहा है, तो इसका मतलब ये दीर्घ संधि है, ठीक है ना। और सॉरी दीर्घ संधि नहीं, ये गुण संधि है। कौन संधि है, गुण संधि। तो यहाँ यन संधि का उदाहरण पूछ रहा था कि कौन सा नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। 2 नंबर जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइए कि जो ना कैसा लग रहा है आप लोगों को। थ्योरी पहले पढ़ा दिए, उसके बाद आप लोगों का जो टेस्ट ले रहे हैं संडे के दिन, तो जो ना कैसा लग रहा है आप लोगों को, जो ना क्या समझ में आ रहा है, क्या आप लोगों से बन पा रहा है। यदि नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग पूरा अच्छा से जो ना क्लास नहीं किए। तो वीडियो रखा हुआ है, अभी भी जाके आप लोग देखिए, ठीक है। और जिससे बन रहा है तो इसका मतलब ईमानदारी से वो पढ़े होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला निम्नलिखित में कौन जो ना सा संधि शब्द सही नहीं है, कौन सा संधि यहाँ सही नहीं है। बोल रहा है सदुपदेश, उच्च श्रृंखलन, षडमुख और कुशासन। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा संधि जो ना सही नहीं है। सदुपयोग, सदुपदेश तो आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उच्च श्रृंखलन और षडमुख। तो बताइए आप लोग जो ना आंसर क्या हो जाएगा ये। तो इसका जो ना आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है ना। 3 आंसर जो भी जो ना कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि कौन सा संधि सही नहीं है, तो षडमुख ही ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 3 नंबर इसका आंसर है। और देखिए ये क्वेश्चन, इनमें कौन जो ना सी संधि सही है, कौन सी संधि सही है, तो यहाँ आप लोगों को बताना। ये बीएड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा संधि है। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय है। उत जोड़ धार, उद्धार है। राम जोड़ अयन, रामायण है। दिग जोड़ अंबर, दिगंबर है। तो इसमें बताइए कौन सा सही है। जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। आप लोगों को सब सही लगता होगा, है ना, जो कि नहीं लगना चाहिए। आपको पूरा डिटेल पढ़ा दिए थे। देखिए सबसे पहले जो आंसर ए कर रहे हैं वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये विद्या जो है ना इस तरह नहीं होता है। यहाँ विद्या कैसे होता है, वो हर्षिकार, वो हर्षिकार और दो, उसके बाद यहीं से धौर जो ना यो रहता,
ठीक है ना, दो य संयुक्त आकार है, ऐसे होता है। यहाँ पर क्या किया है, धौ दिया है, ठीक है ना, जो कि धौ नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये आधा दिया, ये पूरा य कर दिया है, य भी यहाँ आधा होता है, इसीलिए ये गलत है, ठीक है। तो पहला ये गलत हो गया। दूसरा उत जोड़ धार, उद्धार नहीं जो ना, उत जोड़ हार होता है, उद्धार, क्लियर रखना, ये भी गलत हो गया। राम जोड़ अयन जो कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है, राम जोड़ अयन बराबर होता है रामायण, ठीक है। तो यही आंसर सही है। और दिगंबर भी गलत है, क्योंकि ये होता है दिक जोड़ अंबर, आप लोगों को पढ़ाए थे हम जो ना व्यंजन संधि में, दिक जोड़ अंबर हो जाएगा, ठीक है। जो भी कर रहे हैं दिगंबर का तो दिक जोड़ अंबर हो जाएगा, वो होता है दिगंबर, ठीक है। तो ये भी आंसर जो ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आंसर क्या सही है, 3 नंबर। जो भी 3 नंबर आंसर कर रहे होंगे वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इनमें कौन जो ना संधि गलत है, तो गलत देखिए कौन सा हो जाएगा, प्रति जोड़ उपकार प्रत्युपकार, न जोड़ यन नयन, अधा जोड़ पतन अधा पतन, और सदा जोड़े सदैव। तो अब बताइए इसमें जो है हमको लगता है कि आप लोग ज़रूर बता सकते हैं आंसर, क्योंकि ये क्लास में भी जो ना आप लोगों को जो ना पूछे हुए हैं, खड़ा करके भी पूछे थे कि जो कौन सा इसमें सही है, तो बता सकते हैं आप लोग। तो जल्द से जल्द बताइए, ये एग्जाम्पल भी क्लास में दिए हुए हैं। कौन सा संधि जो ना गलत है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जो भी आंसर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि बी यहाँ पे गलत है। आप लोगों को बताए थे कि नयन जो होगा ने जोड़ अन होगा, क्या होगा, ने जोड़ अन होगा, इसको कहते हैं नयन, ठीक है ना कि नौ जोड़ यन बराबर नयन। तो यही बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब बाद बाकी जो ना ये और ये सही है। तो आप लोग एक कमेंट करके बताइए, सदा जोड़ एव, सदैव जो है ये कौन सा संधि है, ठीक है ना, कौन सा स्वर संधि है, आप लोग बताइए तो फटाफट कमेंट कीजिए। सदा जोड़ एव कौन सा स्वर संधि है, अभी जस्ट बताएं आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, तब तक आप लोग जो ना कमेंट कीजिए, ठीक है। तो जो भी आंसर कर रहे हैं सदा जोड़ एव सदैव, देखिए सदैव में क्या है, सदैव में क्या है कि डबल आकार है, हम बोले थे एक से अगर 2 हो जाए तो वृद्धि हो गया, इसका मतलब ये वृद्धि जो ना स्वर संधि है, तो ये याद रखना, ये वृद्धि संधि है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, महोषधम, महोषधम का संधि विच्छेद करना है, 2012 में ये भी पूछा हुआ है टीचर में, ठीक है ना। महोषधम का जो ना संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महोजोड़ औषधम, महोजोड़ औषधम, महाजोड़ औषधम या महाजोड़ औषधम, क्या हो जाएगा आंसर, तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। महोषधम शब्द का जो ना संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, महाजोड़ औषधम ये हो जाएगा, ठीक है ना, महाजोड़ औषधम हो जाएगा। तो ये याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो ना ओ आ रहा है, ठीक है। तो ये देखना है, यहाँ पे जो ना ओ बन गया है, महाजोड़ औषधम, महौषधम, ये बताए थे कौन सा जो ना संधि यहाँ पे है, आ जोड़ ओ, तो आ जोड़ ओ से जो ना औ से ये भी बनता है, औ ही बनता है, क्या बनता है, औ बनता है। तो इसलिए ये पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है ना। और डबल आकार है तो आपको जो ना समझ में आ जाना चाहिए, ये दीर्घ जो ना कौन सा वृद्धि संधि है ना, वृद्धि संधि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पढ़ाए हुए हैं, सारा इसमें पढ़ाए हुए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग के आँख से जो ना छूटा होगा, ठीक है। लेकिन हाँ जो ध्यान से पढ़े वही, जो नहीं पढ़े होंगे तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। मतैक्य में कौन सी जो ना संधि है, मतैक्य में कौन सी संधि है, ऑप्शन है दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अभी जस्ट बताए हैं, जैसे मौसधम बताए ना, उसी तरह मतैक्य है, तो इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए फास्ट एकदम, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए मतैक्य। तो बिल्कुल राइट आंसर जो भी कर रहे हैं वृद्धि संधि। अब वृद्धि क्यों कर रहा है, जो दूसरा आदमी जो ना टकाटक सिर्फ देखता होगा कि ये क्या हो रहा है प्रभु, तो यहाँ पे देखना है कि ये डबल आकार है, इसीलिए वो आंसर दे रहा है वृद्धि, क्योंकि यदि एक आकार रहता तो रहता गुण, लेकिन 2 यदि जो ना आकार है तो इसका मतलब समझ जाना है कि वो वृद्धि हुआ, 1 से 2 हो गया तो वृद्धि हो गया, ठीक है ना। तो जो भी वृद्धि आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी देखिए ये आपसे अभी जस्ट जो ना चर्चा की है और ये जस्ट एक क्वेश्चन दे दिया, प्रेक्षण। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो प्रेक्षण पूछेगा कि कौन सा जो ना स्वर संधि है, तो सबसे पहले प्रेक्षण देखिए एक एकार है, एक एकार रहेगा तो समझ जाना ये गुण संधि है, कौन सा है, गुण संधि, तो ये गुण संधि है। लेकिन अब इसका जो संधि विच्छेद
बताना है। तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग कमेंट भी कीजिए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, क्या जो है ना आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कि आप इस तरह के क्वेश्चन से परिचित हैं। पहले जो थ्योरी पढ़ाए क्या उससे सारा मैच कर रहा है। तो प्रेक्षण शब्द जो है ना बनाए किससे, तो प्रेक्षण देखिए यहाँ किस में टूटा है, ये पहले खोजना है कि आखिर यहाँ से कैसे तोड़ें प्रेक्षण। तो जो ये एकार बन रहा है एकार को ही तोड़ना है। प्र तो मेरा कुछ काम करना ही नहीं है इसके साथ, है ना, प्र तो ऐसे ही छोड़ देंगे। प्र अजोड़ क्या हो जाएगा इक्षण, प्रजोड़ इक्षण, इक्षण बनेगा, इससे ही तो बनता है ना प्रेक्षण। तो ये याद रखना है। बताए थे आपको कि अ प्लस दीर्घई, ठीक है, अ प्लस जो है ना दीर्घई से बनता है एकार, ये याद रखना। अ प्लस दीर्घई से क्या बनता है, अ प्लस दीर्घई, इससे बनता है एकार। तो ये याद रखना, एकार यहाँ बन रहा है तो दीर्घई किस में है, इसमें। प्रजोड़ इक्षण जो कर रहे हैं ये आंसर भी बिल्कुल राइट आंसर है, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है इनमें किस शब्द जो ना की संधि शुद्ध है, ठीक है, सॉरी अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, अब यहाँ पे बताना है अभी आपको। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। अशुद्ध इसमें बताना है आप लोगों को। सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो थ्योरी को पूरा क्लियर करके जो है ना रखना है। और जितना भी पढ़ाए हैं A to Z आप लोग फेयर कॉपी में जो है ना नोट करके क्लास आइएगा, ठीक है, ताकि हम क्लास में चेक करेंगे और पूछेंगे भी। तो आप लोगों को टाइम भी दिए थे संडे, इसलिए आप लोगों को रेस्ट दे दिए ताकि जो है ना सारा वीडियो को आप लोग कवर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ रहा है, टाइम बहुत कम हो रहा है, तो आप लोग मेहनत थोड़ा से जो ना स्पीड बढ़ा दिए मेहनत में। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका, देखिए सबसे पहले देखेंगे कि इसका आंसर जो भी कर रहे हैं बी आंसर वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बी इसका गलत आंसर है, ठीक है ना, बी गलत है, बाद बाकी ये जो है ना सही आंसर है। अधि जोड़ अधीन बराबर अत्यधीन, सत जोड़ मार्ग सन्मार्ग, ये भी सही आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बी जो भी आंसर कर रहे थे बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नी जोड़ उन, नी जोड़ उन से क्या बनेगा, तो ये जल्द से जल्द आप लोग जो है ना बताइएगा, नी जोड़ उन से क्या बनेगा। अब जो पढ़े हैं तो वो जानते होंगे कि हर्षिकार, हर्षिकार अब प्लस दुर्गहु, ठीक है ना, इसमें यही दिया, अच्छा सॉरी नी दिया है ना, नी जोड़ उन, अ जोड़ दुर्गहु दिया, अ जोड़ दुर्गहु, तो इससे क्या बनता है, दुर्गहु ही बनता है, ठीक है। तो जल्द से जल्द देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर जो भी कर रहा है न्यून, न्यून इसका आंसर हो जाएगा। न्यून कौन पढ़ेंगे कि आप लोग, तो न्यून में देखना कि दुर्गुकार होता है, क्या होता है, दुर्गुकार होता है। जो हर्षुकार जो है ना सोच रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो नी जोड़ उन बराबर न्यून होता है, और ये जो ए कर रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आप लोगों के लिए, गायक शब्द का सही जो ना संधि विच्छेद क्या होगा, और ये आप लोगों को पढ़ाए हैं गायक। अच्छा ये भी आप बता सकते हैं, कमेंट कीजिए फास्ट कि गायक कौन सा संधि है। एक हम बताते हैं ये स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि में बताइए गायक कौन सा संधि है, स्वर संधि में कौन सा संधि है, कौन बता सकते हैं। चलिए ये आप लोगों के लिए जो है ना HW दिए, ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए HW दिए, मतलब कि अभी जस्ट क्लास खत्म होगा तो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि गायक कौन सा संधि विच्छेद है। तो चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गायक का क्या हो जाएगा, तो गय जोड़ अक, गय जोड़ अक, यक नहीं होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अक होगा। तो मेरे ख्याल से आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए 17 का 4, ठीक है। तो चलिए देखिए 17 का 4 आंसर है ना, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो यहाँ बताना है किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, पितृपदेश का है या प्रोढ़ का है या निरीह का है या नबोढ़ा का है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए बिल्कुल जो है ना बहुत का गलत भी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि इसका सही जो है ना सही संधि विच्छेद जो ना ये संधि क्या होगा।
तो ये आप लोगों के लिए फिर होमवर्क दिए, एक जो है ना SW दिए, मतलब जस्ट अभी क्लास ख़त्म होगा तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो 2 दिए, एक तो दिए आपको जो है ना कि गायक कौन सा संधि है, ठीक है ना, ये आप लोग जो है ना लिख लीजिए कॉपी में, और अभी जो है ना कमेंट कीजिएगा, उसके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है ना। गायक कौन सा संधि है और यहाँ पर जो है ना इसका सही जो है ना संधि क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को जो ना बताना है। शरत चंद्र, ये बताए थे आप लोगों को कि ये विसर्ग संधि, सॉरी विसर्ग बोलते हैं, ये व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि है, तो इसका सही संधि जो ना क्या होगा, ठीक है। देखिए शरत चंद्र, ठीक है, बताए थे यदि जो ना किसी के लास्ट में तो आ जाए, सॉरी पहला जो ना जो प्रथम पद है उसमें यदि अंतिम वर्ण तो है और उसके बाद कोई भी क च ट तो ऐसे बताए थे कि कुछ भी हो, तो ये जो तो है वही जो ना आगे जो आएगा वो उसके वर्ण में बदल जाता है। तो चलिए आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा, जो भी आंसर कर रहे हैं। शरद चंद, वो बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है ना, ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है, और आंसर जो C नंबर कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, वो बिल्कुल राइट आंसर है। शरद चंद्र, देखिए ये तो क्या बन जाएगा, ये तो बनेगा चौ, ठीक है ना, चौ बन जाएगा। अब ये चौ यहाँ है, एक चौ और है, तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया शरद जोड़ चंद्र बराबर शरद चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अभी जस्ट ये बताए हुए हैं, तो किसी का भी जो ना गलत नहीं होना चाहिए। रामायण का भी संधि विच्छेद उधर हम लोग देख चुके थे, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द बताइए, इसका आंसर कीजिए फास्ट आप लोग, और गलत नहीं होना चाहिए। रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो जल्द से जल्द जो ना कमेंट कीजिए। रामायण क्या बताए थे आप लोगों को, रामायण, तो जो भी आंसर कर रहे हैं राम जोड़ आयन, वो बिल्कुल गलत है। राम जोड़ अयन, ये भी जो ना गलत है, क्योंकि इसमें जो ना मूर्धन्य का जो ना काम किया गया है। ये आपका हो जाएगा जो ना राम जोड़ अयन, राम जोड़ अयन, जो भी आंसर C कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी आप लोग गलत करेंगे। निष्ठुर शब्द का सही जो है ना संधि विच्छेद क्या होगा, निष्ठुर। तो निष्ठुर का जो है ना सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है एक ABCD, जल्द से जल्द आप लोग जो है कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा नी जोड़ स्थूर, नी जोड़ स्थूर, ठीक है ना। या तो आप लोग एक बार जो है ना इस पर हमको थोड़ा डाउट भी है, तो आप लोग एक बार सर्च करके जो है ना इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये भी आप 21 नंबर क्वेश्चन को लिख लीजिए होमवर्क में, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन को होमवर्क में डालिए, अभी जस्ट आप लोगों को कमेंट करना है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर जो है ना 22, ठीक है। 22 जो है ना एकाएक कौन सी जो है ना संधि है, अभी जस्ट बताएं आप लोगों को। एकाएक, मताएक, ठीक है, तथाएव, ये बताए थे। तो कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, आयादी संधि। तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। गलत हुआ तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि सारा चीज़ डिटेल से पढ़ा दिए, एक भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो छोड़े होंगे, ठीक है ना। ज़िंदगी में एक बार पढ़ना है संधि, दोहरा के नहीं पढ़ना। व्याकरण एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद पूरा जो ना 9th 10th 11 12 कंपटीशन कोई भी हो, बिहार पुलिस, SSC GD, सब में यही सब पूछता है, तो आप लोगों के लिए कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। और एक बार जो जितना डिटेल यहाँ पढ़ा दिए, बाद बाकी आपको डिटेल कहीं नहीं मिलने वाला इतना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकाएक में कौन सी, तो बिल्कुल जो राइट है कि 2 इसमें हो गया, 2 एकार हो गया ना, 2 हुआ तो वृद्धि हो गया ना, एक था पहले तो ये था गुण, ये कि अब क्या हुआ, ज़्यादा हो गया तो हो गया वृद्धि। तो एकाएक कौन सा संधि है, तो याद रखना ये वृद्धि संधि है, तो वृद्धि इसका आंसर है। कारण भी बता दे रहे हैं कि कैसे ये जो ना वृद्धि होगा, ठीक है। तो देखिए एक और आगे आप लोगों के लिए, नायक, नायक में कौन सी संधि है, ठीक है, नायक में कौन सी संधि है, तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, नायक में कौन सी संधि है। अभी जस्ट जो है ना आप लोगों को इस तरह का होमवर्क भी दिए हैं, ठीक है। तो होमवर्क वो आपको जो है ना संधि के विच्छेद के साथ जो है ना बताना है। तो नायक में कौन सी संधि है, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए यहाँ आ रहा है आकर, नायक में क्या आ रहा है, न आकर, यो और को, नायक।
अब देखिए यहाँ आया है ये आ आया है और ये आया यो आय आया है। अभी जस्ट बताए कि यदि आय आए आब आए अब आए अय आए तो ये हो जाता है कौन सा आयादी संधि। कौन सा होता है आयादी संधि। तो ये याद रखना, जो भी आंसर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है राइट आंसर है। तो आज कम से कम जो है ना ईमानदारी से आपको जो है ना सही करना है, ठीक है। जितना सही होगा आप उतना ही बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ मेरा इतना सही हो गया है। इससे क्या होगा कि आपके जो है ना आपको ये पता चलेगा कि हम किस लेवल में हैं, कैसे पढ़ाई जो है ना कर रहे हैं, या सिर्फ कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, या तो फिर जो है ना चैटिंग कर रहे हैं, या मोबाइल चला रहे हैं, या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इससे जो है ना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जैसे अभी आपको दिए थे नयन, ठीक है ना, देखिए सेम क्वेश्चन वैसे है, उसी तरह है भवन, ठीक है। जैसे नयन दिए वैसे है भवन। तो जल्द से जल्द जो है ना कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 24 का आंसर क्या होगा, भवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। भवन, जल्द से जल्द बताइए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, भवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो जल्द से जल्द बताइए, फास्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी कर रहे हैं भो जोड़ अन उसी का होगा भवन, ठीक है ना। आपको बताए थे भवन, आपको बताए थे पवन, है कि नहीं। तो पो जोड़ अन बराबर हो गया पवन। हम जो जो एग्जाम्पल बोलते जा रहे हैं वो लिख लेना है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है ना। तो जो हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तभी बोल रहे हैं। तो भवन पवन ये सब कई बार पूछा हुआ है, गायक जो ना उसका पावक, ये सब कई बार पूछा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, देखिए कितना शानदार, कितना ही सुंदर, कितना क्यूट सा क्वेश्चन है ना। ये बताए थे ग्रीस में कौन सा जो है ना संधि है, ग्रीस। अब ये बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, और यदि ये गलत हो जा रहा है तो कितना मार मारेंगे दौड़ा दौड़ा के, ये तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द बताना है ग्रीस में कौन सा संधि है, कौन सा हो जाएगा ग्रीस। देखना है इसमें कैसे समझेंगे, इसमें खोजेंगे। हम बताए थे आकार दिख जाए, दीर्घिकार दिख जाए और दुर्गुकार दिख जाए, ये तीनों जिसमें दिखता है वो दीर्घ संधि होता है ना। क्या होता है दीर्घ संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दीर्घ। जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना, दीर्घ हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है गंगोदक। गंगोदक में कौन सी जो संधि है, गंगोदक में कौन सी संधि है। तो देखना है और इसको भी बताना, बहुत ही ट्रिकली है, बहुत ही अच्छा है, देख के ही आंसर आप लोग कर देंगे, है ना। जो अभी वीडियो नहीं देख पाए, जो लास्ट में, जो कोई बाद में देखे, तो उस समय भी कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कमेंट करना कितना सही हुआ है ना। क्योंकि यदि आप अभी ईमानदार रहते हैं तो आगे जाके भी आप में ईमानदारी झलकेगा और आप उसी के अनुसार जो है मेहनत करिएगा, है कि ना। तो गंगोदक में कौन सी संधि है, गंगोदक में तो क्या हो जाएगा। अभी देखिए जस्ट बताए, इसको कैसे पहचानेंगे कि जिसमें आपको दिख जाए एकार, जिसमें दिख जाए आपको ओकार और जिसमें दिख जाए आपको अर। तो अर कैसे दिखेगा, अर का मतलब ऊपर रेफ होता है ना, तो ये याद रखना ऊपर रेफ दिखेगा। तो अब देखिए गंगोदक, तो ओकार दिख रहा है ना, देखिए गंगो, गंगो, तो ये ओकार दिख रहा है, तो यही ओकार से पहचानेंगे ये क्या है, ये हो जाएगा आपका क्या गुण संधि, है ना। ये गुण संधि, जिसमें ये दिख जाए उसको कहेंगे गुण संधि। तो इसका आंसर जो भी दो कर रहे हैं 26 का वो बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, भानुदय में कौन सा संधि है, अभी जस्ट बताएं, ठीक है। भानुदय में कौन सा संधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भानुदय में कौन सा संधि है। ऑप्शन में आयादी संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब वृद्धि नहीं होगा, तो कैसे, क्योंकि इसमें जो ना डबल आकार दिखना चाहिए, इसमें डबल औकार दिखना चाहिए, है ना, ये होता है जो ना दीर्घ संधि। गुण संधि भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक गो एकार दिखता है, इसमें एगो ओकार दिखता है। दीर्घ जो ना हो सकता है, क्यों, क्योंकि दीर्घ में आकार दिखता है, दीर्घ में दीर्घिकार दिखता है, दीर्घ में जो है दीर्घोकार दिखता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। तो जो भी आंसर दो कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना क्यूट सा क्वेश्चन है। देखिए तो अभी जस्ट बताए हैं, यहाँ पूछ रहा है किस क्रम में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। अब कोई भी यदि ये गलती कर दिया तो उसको बहुत मार लगेगा, है ना, भूल से भी नहीं करना है।
और सभी को शेयर भी कर देना, अपना जितना भी फ्रेंड वगैरह होगा, ठीक है, जो 10th में पढ़ता है, जो 9th में पढ़ता है, उसको थोड़ा शेयर कर देना है। उसको बोलो कि देखो, ठीक है ना, कि पढ़ाई ऐसे होता है, थोड़ा टेस्ट लगाओ, देखो कितना नंबर सही होता है। तो अगल बगल भी भेज देना। जो कंपटीशन का बच्चा है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सेंड कर देना कि आप लोग भी थोड़ा सा एक बार टेस्ट लगा के देखिए कितना सही हो रहा है। तो किस क्रम में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? तो अभी जस्ट बताए कि राम जोड़ अयन होता है ना, जैसे इसका देखते हैं हम, इसी को तो खोजना था, राम जोड़ अयन, ये होता है रामायण, है ना। तो यहाँ पर दिया तो हम डायरेक्ट यही देखेंगे कि यही गलत है। बाद बाकी कि जिसको हम नहीं जानते तो उसको कह देंगे वो सही है ना। ये मेरा क्या है, ये गलत है, इसका मतलब जो गलत है वही पूछ रहा है, तो ये सही है ना। तो ये याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पूछ रहा है कि रत्नाकर का संधि जो ना, कौन सी संधि है? रत्नाकर कौन सा संधि है? तो रत्नाकर यदि हम तोड़ेंगे तो रत्न जोड़ आकर होगा। हे प्रभु क्या हो गया, रत्न जोड़ आकर ये होता है ना। तो यहाँ जस्ट बताना है कि रत्न जो ना रत्नाकर कौन सा संधि है। तो यहाँ दिख रहा है 9 के पास अ, और यहाँ दिख रहा है आ, और अ प्लस आ, पता है ना कि अ प्लस आ जुड़ता है तो आ बनता है। यदि हम देखें ये आ बनता है और आ का मात्रा इस तरह होता है, तो जो जिसमें जो ना इस तरह दिखता है उसको कहते हैं दीर्घ संधि। तो इसका आंसर जो भी दीर्घ संधि कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट है कि निम्नांकित में कौन सा स्वर संधि है? तो अभी जस्ट बताएं इस तरह का, तो इसमें आपको खोज के बताना है कौन सा स्वर संधि है, ठीक है ना, कौन सा स्वर संधि है। अब सिर्फ ये दीर्घ गुण नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है कौन सा स्वर संधि है, सिर्फ स्वर पूछ रहा है, स्वर व्यंजन और विसर्ग में बताना है कौन सा स्वर संधि है। और ये अभी 30 नंबर को भी HW में ले लेना है, ठीक है ना, खोपचा में लेके इसको जस्ट अभी जो है क्लास के बाद कमेंट करना है। और क्लास में जो है ना बताना है कि आज का क्लास कैसा लगा, क्या टेस्ट जो है ना देने में मज़ा आया, क्या थ्योरी पहले पढ़ाए उसके बाद टेस्ट लिए तो अच्छा लगा कि नहीं। अब जो ईमानदारी से पढ़ता होगा उसी को तो अच्छा लगेगा, अब जो पढ़ता ही नहीं है तो उसको तो लगेगा जो है ना आप तो पढ़ाते चलिए, हम तो सिर्फ कमेंट करेंगे, चैटिंग करेंगे, तो फ़ायदा नहीं होगा ना। क्योंकि अब आप लोगों के पास कितना टाइम बचा हुआ, बहुत कम टाइम है। अगर तो देखिए स्टार्ट हो गया, अब देखते देखते 3 तारीख ख़त्म हो गया, अब 4 तारीख आने वाला है, तो देखते देखते ही टाइम ख़त्म हो जा रहा है, कब पार हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अब टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम को इम्पोर्टेंट दीजिए और पढ़ाई पे पूरा कंसस कीजिए, फोकस कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जो ना यदि आप लोग जो ना सहयोग कीजिएगा तो हम आपको अच्छा से पढ़ा सकेंगे और इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। और यदि टाइम हाथ से चला जाए, नहीं बोलता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो चिड़िया के बैठने से पहले हम चिड़िया को उड़ाएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि चिड़िया जो ना खा गई उसके बाद जो ना हम देख रहे थे और उसके बाद फिर जो ना बैठ के रो रहे हैं कि चिड़िया जो ना उड़ गई, जो ना खा के उड़ गई। तो पहले बैठने नहीं देना चाहिए। चिड़िया यहाँ किसको बताया है? समय, कि समय आ रहा है, समय जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले उसका ख्याल रखना है कि समय मेरे पास कम है, यानी कि समय आते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा, पता चला समय ही ख़त्म हो गया। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो 30 का अभी जाके जस्ट कमेंट करना है 30 का आंसर, और जो अभी SW उधर दिए थे उसको भी जाके कमेंट करना है। जिसका कमेंट नहीं आया तो उसको भी हम क्लास में जो ना खोपचा में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से यदि क्वेश्चन दे रहे हैं और वो आंसर नहीं कर रहा है तो वो भी खोपचा में आएगा, ठीक है। तो इसलिए खोपचा में आने से पहले जितना भी स्टूडेंट है सभी जाकर कमेंट करेंगे और कैसा लगा क्लास, ठीक है। तो ये भी आप लोग जाके करेंगे। बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं भागने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास जो ना यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।